Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो देखिएगा, आज हम जो बात करने वाले हैं, देखो वो रीट में जो आपके बोनस अंक वाले प्रश्न थे, यानी कि जिनमें आपने जो बोनस के लिए आपने याचिकाएं लगाई थी, याचिकाएं जो आपने लगाई थी उनके ऊपर इस विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। वैसे आपने थंबनेल को देखकर पता लगा लिया होगा कि भाई इस वीडियो में आपको क्या बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, इसमें हम आपको बताएंगे कि जो जिन विद्यार्थियों ने याचिकाएं लगा रखी हैं बोनस के लिए, भाई जिन विद्यार्थियों ने याचिकाएं लगा रखी है बोनस के लिए, भाई किस किस अंक पर बोनस मिलेगा। वैसे तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने याचिकाएं लगा रखी हैं बोनस अंक के लिए। क्या आप सभी को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने अंकों पर बोनस मिलेगा और किस किस प्रश्न पर बोनस मिलेगा, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न हैं जिनमें बोनस अंक मिलने के ज़्यादा चांस है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। तो भाई जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पर पहली बार आना तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में आपको रीट से संबंधित जो भी कोई अपडेट होती है वही इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाने का प्रयास करता हूँ। और आज का वीडियो बहुत ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और मैं आपको आज ये बताऊंगा भाई कौन से वकील हैं जो हमारी इस फेरी भी करेंगे, क्या किस अंक मतलब कौन से प्रश्न जिन पर ज़्यादा हमको बोनस मिलने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है ना। चलिए प्यार साथ देखो, आज का जो मैटर रहेगा, हमारा जो आज का सिस्टम रहेगा वो रहेगा रीट 2021 बोनस अंक, यानी कि रीट 2021 में जो बोनस अंक के जो प्रश्न है उन पर चर्चा करेंगे। पहला जो अपना क्वेश्चन था वो ये था, रीट बोनस प्रश्न कितने, रीट के जो बोनस प्रश्न है वो कितने। दूसरा था कितने प्रश्नों पर मिल सकता है बोनस। तीसरा था जयपुर हाई कोर्ट में सुनवाई आज, यानी कि आज आपकी 18 जुलाई को बोनस को लेकर सुनवाई है, ठीक है ना। कौन सा वकील करेगा फेरवी और कितने प्रश्न है कुल जिन पर याचिकाएं लगाई गई हैं। तो प्यार साथियों, इन सभी प्रश्नों की आज जो आपको मैं इसमें बताऊंगा, इन सभी का आंसर आपको बताऊंगा भाई क्या क्या इनके बारे में हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि कितने प्रश्नों पर हमको मिल सकता है बोनस, कितने प्रश्न जिन पर हमको बोनस मिल सकता है। और रीट के जो बोनस प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न हैं, किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न है, किस सब्जेक्ट में हमको कितने प्रश्न जिन पर बोनस मिलने के ज़्यादा चांस, ठीक है ना। और कौन सा वकील इसकी फेर भी कर रहा है। और जयपुर हाई कोर्ट में आज इसकी सुनवाई होने वाली है, लगभग हमारी 11:30 और 12 बजे के मध्य इसकी सुनवाई होने वाली, ठीक है ना। और आपको बहुत ही सटीक जानकारी मैं इसके माध्यम दे रहा हूँ। वैसे ये केस आपका मजबूत है, आपके जहाँ तक ज़्यादा चांस आपके क्वेश्चन के बोनस अंक मिलने के ज़्यादा बन जाते हैं। अब देखो, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कम से कम आपके 5 से और 7 हज़ार बच्चों ने बोनस के लिए याचिकाएं लगा रखी हैं और आपकी 252 सीट रिजर्व रखी गई है। तो ये बताइएगा क्या आपके 5,000 से और 7,000 जो विद्यार्थी इन सभी को बोनस मिलेगा या फिर इन सभी को फायदा होगा। अगर मानो कि आपके 2 या 3 या 4 क्वेश्चनों पर आपके 2 से 4 क्वेश्चन आपको बोनस मिलता, सोचने की बात को, तो सभी विद्यार्थियों को इसमें फायदा होगा। तो किसी के घटेंगे नंबर, किसी के बढ़ेंगे। इसका मतलब कि जिनको ज्वाइनिंग होगी उनके भी प्रॉब्लम आ सकती है इन क्वेश्चन के, उनके भी नंबर घट सकते हैं, किसी के बढ़ सकते हैं। जो विद्यार्थी सिलेक्शन नहीं हो सकता तो उसके बढ़ जाए, और किसी का जो विद्यार्थी सिलेक्शन हो गया हो सकता है किसी का मान लो करीबी मेरिट, जिसकी आपकी मेरिट 133 वही है, उसका एक अंक मान लो इस बोनस की वजह से एक अंक कम हो जाए, सोचना, और विद्यार्थियों को बढ़ जाए तो हो सकता है इसकी जॉइन। तो ऐसे अब कैसे पता चलेगा भाई किस विद्यार्थियों को कौन सी कब कितने को इसमें बोनस मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम अच्छे से चर्चा करने वाले। पहले आप उन प्रश्नों को देखिए और आपके एक एक प्रश्न का मैं आसानी से इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो वीडियो इसकी बिल्कुल भी नहीं करना। तो देखिएगा, आपका देखो पहला जो क्वेश्चन था वही था कि 18 जुलाई यानी आज रीट लेवल फर्स्ट में बोनस प्रश्नों को लेकर जयपुर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, ठीक है ना। आज 11 से और 11:30 और 12 बजे के मध्य इसकी सुनवाई होनी है। वकील हमारे जो करें राम प्रताप सैनी व अनीता सैनी व अन्य वकील इसकी फेरी भी करेंगे, यानी कि जो आपके राम प्रताप सैनी और अनीता सैनी व अन्य जो वकील है इस मतलब जो केस की फेरी भी करेंगे कि भाई रीट बोनस अंक को लेकर इसकी फेरी भी करने वाले वकील है, ठीक है ना। और जो आपका राम प्रताप सैनी है, राम प्रताप सैनी का जो चैम्बर नंबर 256 राजस्थान उच्च जो आपका न्यायालय जयपुर, यानी कि इसका 256 चैम्बर नंबर जयपुर हाई कोर्ट में 7 से लेकर 7 नंबर 7 में 33 से लेकर 117 तक बोनस याचिकाओं सुनवाई होगी। यानी कि जो को आपका जयपुर हाई कोर्ट में देखो इसकी सुनवाई हो रही है, जिसमें आपका कोर्ट नंबर 7 में 33 से 117 तक के जो बोनस वाली जो याचिकाओं पर सुनवाई होने वाली, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपका, यानी कि नंबर 7 नंबर कोर्ट में आपकी 33 से और 117 तक के जो बोनस अंक उन पर याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। कुल प्रश्न कितने आपकी याचिकाकर्ता, कुल प्रश्न 19 है। पहले वैसे तो याचिका प्रश्न कुल 14 थे, लेकिन अब इनके 5 संख्या और बढ़ गई, तो अब आपके कुल प्रश्न हो गए कौन 19 आपके प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए, कुल याचिका प्रश्न अब आपके 19 हो चुके हैं। बोनस अंक मिलने के चांस 2 मनोविज्ञान, यानी कि जो बोनस, देखो अब ध्यान समझना कौन कौन से प्रश्न जिन पर बोनस मिलने के ज़्यादा चांस है, इस चीज़ को समझना।
यानी कि आपके मनोविज्ञान में आपकी जो साइकोलॉजी है उसमें आपके 2 प्रश्न हैं जिन पर बोनस मिलने के पूरी पूरी उम्मीद है, पूरे पूरे चांस हैं। तो देखो बोनस मिलने के जो ज़्यादा चांस है 2 प्रश्न मनोविज्ञान में कौन कौन से प्रश्न है देखो वो देख लीजिएगा एक बार। आपका एक जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आपका क्या आता है, पहला प्रश्न आपका ये आता है विश्वसनीयता की अवधारणा से आज से है। देखो विश्वसनीयता जो अवधारणा उससे आज से, ऑप्शन ए था इसमें निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन बी था मापन के उद्देश्य, और ऑप्शन सी था प्राप्तांकों की बारंबारता, और ऑप्शन डी था गणना की समरूपता। इसमें जो ऑप्शन आपके जो बोर्ड ने सही माना, यानी जो आपके बी का निदेशालय जो आंसर की है और आपका रिजल्ट आया तो उसमें सही माना था प्राप्तांकों की बारंबारता। क्या माना था? प्राप्तांकों की बारंबारता। बल्कि विश्वसनीयता का मतलब प्राप्तांकों बारंबारता भी होता है और गणना की समरूपता भी होता है। इसका मतलब इसमें डी, सी और डी दोनों ही सही है, सी और डी दोनों ही क्वेश्चन इसमें सही है। या तो देखो इस पे ऑप्शन में आपके सी और डी दोनों सही मानने चाहिए या फिर इस पे बनता है बोनस। अब ये सरकार डिपेंड करता है क्या करता है, क्योंकि आज इस कोर्ट में इसका मतलब कोर्ट में सुनवाई देखते हैं क्या होता है। बाकी देखो इसमें आपके सी और डी यानी कि या तो फिर सी या डी दोनों सही मानने चाहिए, यानी कि दोनों सी और डी दोनों सही मानने चाहिए, या फिर इन पे बोनस मिलना चाहिए, राइट। बाकी ये 2 क्वेश्चन इसमें कदापि सही नहीं है, आपके दोनों ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है। ये क्वेश्चन तो आपका ये था साइकोलॉजी में। एक प्रश्न और था साइकोलॉजी में आपके जिन पे बोनस मिलने के ज़्यादा चांस है, वो क्या देखो। एक क्वेश्चन ये था कि आरटी 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। यानी कि एक क्वेश्चन ये था कि प्राथमिक जो आरटी 2009 थी आपके, उसमें आपके प्राथमिक विद्यालयों के लिए जो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए 25:1, 35:1, 40:1 और 30:1। इसमें जो क्वेश्चन राइट माना वो माना 30:1, 30:1 इसमें सही माना है। बाकी देखो 40:1, 40:1 कब माना जाता है? 30। देखो इसमें आपके जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपके दोनों ही राइट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ये नहीं कहा गया कि अगर विद्यार्थियों का अगर माने विद्यार्थी 200 से अधिक हो जाते हैं, 200 से अधिक हो जाते हैं तब हमारा 40:1 रहेगा। यानी कि 40 छात्रों पर 40 छात्रों पर एक अध्यापक, यानी कि 40 छात्रों पर एक अध्यापक कब? जब 200 से अधिक आपके विद्यालय में स्टूडेंटों की संख्या हो जाती है 200 अधिक, तब तो आपका रहेगा 40:1। और वैसे प्राथमिक विद्यालयों में अनुपात रहेगा कितना? 30:1। तो अब इस देखो इसमें इस जो आपकी स्थिति वो स्पष्ट नहीं की, इसमें कहा गया प्राथमिक विद्यालयों के लिए। अब प्राथमिक विद्यालय आपको स्पष्ट नहीं कहा गया, तो इसमें आपके दोनों ही क्वेश्चन आपके इस पर याचिकाएं लगी हुई हैं। वैसे तो आपके बहुत सारे प्रश्न है, वैसे 19 प्रश्नों पर याचिकाएं लगी हुई हैं। बाकी 19 प्रश्नों में नहीं बल्कि आपके 4 से 5 प्रश्न जो आपको बोनस मिलने के ज़्यादा चांस है। अब देखिएगा इसमें आपके डी और सी दोनों ही सही माने जाए, क्योंकि देखो आपको पता होगा सर्व शिक्षा जो अभियान है, सर्व शिक्षा अभियान के तहत भी आपके प्राथमिक विद्यालयों में 40:1 शिक्षक अनुपात होना चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो प्राथमिक और जो आपके उच्च प्राथमिक विद्यार्थी अध्यापक होते हैं उनमें अनुपात होता है, अध्यापक और विद्यार्थी को 40:1 होता है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। तो इसमें स्थिति क्लियर नहीं की गई, इसलिए आपका बी और सी इसमें डी और सी दोनों ही सही इसमें माने जाएंगे। या तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सी और डी दोनों सही माने थे, या फिर आपको इसमें बोनस देना चाहिए। अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है। आज इसकी सुनवाई कोर्ट में। तो ये 2 प्रश्न थे साथियों आपके मनोविज्ञान के। किसके थे? मनोविज्ञान के। और एक प्रश्न आपका आता है हिंदी का। हिंदी का प्रश्न क्या आता है उसको देख लीजिएगा। देखो एक प्रश्न आता है आपका हिंदी का, देखिएगा एक बार। ये प्रश्न आता है आपका हिंदी में बोनस मिलने वाला जो अंक है वो 1 है। यानी कि हिंदी का ये प्रश्न बहुत ज़्यादा बोनस मिलने वाले चांस है। इसमें क्या सही माना गया इसको देखिएगा। इसमें प्रश्न क्या था कि शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं उसी प्रकार का अक्षर बनाई, ये विधि है। देखो इसमें पेस्टोलॉजी, अनुकरण, मॉन्टेसरी और आपकी जैकार्ट, इसमें देखो जो विद्यार्थियों इसमें जो क्वेश्चन सही माना गया था इस क्वेश्चन का, इसमें सही माना गया था अनुकरण विधि। क्या माना गया था? अनुकरण विधि माना गया था। लेकिन कहीं कहीं इसका क्वेश्चन आपकी जो ऑथेंटिक किताब है आपकी आरबीसी उसमें जैकार्ट भी मिलता है। इसका मतलब इसमें ज़्यादातर विद्यार्थियों ने जैकार्ट किया था, बाकी इसमें अनुकरण सही माना था। इसमें अनुकरण भी सही था और इसमें जैकार्ट भी दोनों ही सही थे। या तो इसमें बी और डी दोनों ही सही मानने चाहिए या फिर इसमें बोनस देना चाहिए। इस पर भी बहुत सारे विद्यार्थियों ने याचिकाएं लगा रखी हैं। तो इसमें आपका अनुकरण और जैकार्ट विधि दोनों ही सही थी। एक तो आपको हिंदी में ये क्वेश्चन मिलेगा, यानी कि देखो आपके 2 प्रश्न आपके साइंस यानी कि मनोविज्ञान में हो गया, आपकी साइकोलॉजी में हो गए 2 प्रश्न, एक प्रश्न आपका हो गया हिंदी में। तो टोटल कितना हो गए? 3 प्रश्न। एक प्रश्न और आपका पर्यावरण में, एक प्रश्न आपका पर्यावरण में और था। देखो ये बात मैं बात कर रहा हूँ, देखो जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी हिंदी, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ, हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज ना। और संस्कृत में भी एक प्रश्न था सेकंड, यानी संस्कृत फर्स्ट लैंग्वेज में, संस्कृत जो लैंग्वेज फर्स्ट थी उसमें भी एक प्रश्न था आपको जिसमें बोनस मिल सकता है।
ठीक है ना। संस्कृत फर्स्ट यानी कि संस्कृत फर्स्ट और भाषा सेकंड, यानी कि जो संस्कृत में जो भाषा सेकंड थी उसमें आपके बोनस मिलने के कोई अंक नहीं थे। तो पर्यावरण में जो आपको बोनस मिलने वाला अंक था वो क्या था, क्वेश्चन था, ये विवाद बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था। देखो जैव विविधता शब्द किसने दिया था, ए जी टेंसले ने, या फिर ई हिकल ने, या फिर आर एच वी टी केर ने, या फिर डब्ल्यू जी रोजन ने। तो इसमें आपका सही आंसर माना था, जैव विविधता शब्द दिया था डब्ल्यू जी रोजन, ये इसमें सही माना था। लेकिन रियल में देखा जाए तो जैव विविधता शब्द का जो दिया था वो इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ये क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन में ही नहीं था, ऑप्शन में ही नहीं था। अब इसका रियल आंसर देखो 1986 में दिया गया था आपका जैव विविधता शब्द। अमेरिका का एक कीट मनोवैज्ञानिक था, अमेरिका का वैज्ञानिक था, उसने ये शब्द दिया था और उसका नाम था एडवर्ड ओ विल्सन। क्या था, एडवर्ड ओ विल्सन। इस मनोविज्ञान, इसमें मतलब जो वो था इसका वैज्ञानिक, इसने ये नाम दिया था एडवर्ड ओ विल्सन ने, एडवर्ड ओ विल्सन इसका नाम दिया था जैव विविधता शब्द को 1986 में, जो कि आपके ऑप्शन में ही नहीं था इसमें। तो एक क्वेश्चन आपका ये बनता है बोनस का। टोटल आपके 4 प्रश्न बनते, टोटल आपके 4 प्रश्न बनते बोनस के, 4 प्रश्न आपके बोनस के बनते। एक आपका सेकेंड जो फर्स्ट लैंग्वेज थी आपकी संस्कृत, देखिएगा एक बार, जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज थी संस्कृत, उसमें भी एक प्रश्न है बोनस का, एक वो बनेगा। बाकी अगर आपको देखा जाए तो आपके देखो, आपकी जानकारी लिए बता दूं, आपका जो मैथ के जो क्वेश्चन थे, यानी कि मैथ के 4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, आउट ऑफ सिलेबस थे, तो उन पर तो कोई इतना ध्यान नहीं, क्योंकि उन पर आउट ऑफ सिलेबस पे क्वेश्चन पर बोनस नहीं मिला करते, ये भी आपको पता होगा। तो आपके बोनस के कुल 4 प्रश्न हैं जिन पर आपको बोनस मिलने के ज़्यादा चांस है। अब आपके कोर्ट में फेर भी होनी है कि किस पर आपको बोनस मिलते हैं। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, देखो अब मैं आपको अच्छे से क्लियर कर दूं, आपकी जो स्थिति है वो देखिएगा। देखो अब मैं आपको बताता हूं, देखो जो रीट में जो ये बोनस वाला प्रक्रिया, इसको समझना पहले कि बोनस प्रक्रिया क्या होगी। देखो एक तो होते हैं कि जिन्होंने याचिकाएं लगा रखी, देखो एक तो होती है याचिका जिन्होंने लगा रखी, जिसके किसी के अधीन लगा रखी, यानी कि जो मुख्य आपका याचिकाकर्ता उसके आपने अधीन याचिकाएं लगा रखी ऐसे, यानी कि ये आपका मुख्य याचिकाकर्ता, उसके अधीन आपने जितने बच्चे उन्होंने याचिकाएं लगा रखी, ठीक है ना। और एक होता है आपकी पर्सनल याचिका लगाना, यानी कि कुछ प्रश्नों पर, यानी कि कोई एक प्रश्न पर लगा देता, कोई 2 प्रश्न पर याचिका लगाता है। एक लगाता है कि जैसे कि आपने सारे प्रश्नों पर याचिका लगा दी, उसके आपके नीचे आपने एक मुख्य याचिकाकर्ता होगा, उसके नीचे आपने जितनी भी याचिका उसके नीचे आपने लगा दी, ठीक है ना। तो ये क्लियर होगी। अब इसमें आपको बोनस किसको मिलेगा भाई, आपके दो को 5 से और 7 हज़ार बच्चों ने याचिकाएं लगा रखी, 5 से 7 हज़ार विद्यार्थियों ने याचिकाएं लगा, क्या सभी को फायदा होगा इसमें? तो भाई देख, सभी को तो फायदा होने वाला नहीं है। तो इसमें अब फायदा होगा किसको, देखो इसमें जो फायदा होने वाला है वो किसको होगा, याचिकाकर्ता, यानी कि याचिका जो आपके करता हूँ उसमें फायदा होने वाला जिन्होंने पर्सनल याचिका, विशेष याचिका जिन्होंने लगा रखी है, जिन्होंने विशेष याचिका। विशेष याचिका का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिएगा। विशेष याचिका वो होती है जैसे कि मानो कि आपने कोई विशेष एक प्रश्न पर आपने पर्सनल याचिका लगा दी, डायरेक्ट वकील आपने, जैसे कि ये तो आपका एक मुख्य याचिकाकर्ता था जिसने आपके इसके अधीन लगा दी, यानी कि ये आपका मुख्य याचिकाकर्ता, इसके अधीन आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने, आपके 5 से और 7 हज़ार विद्यार्थी इसके नीचे याचिकाएं लगा दी। इसका मतलब अगर आपने मुख्य याचिकाकर्ता अगर फायदा होगा तो आपके सभी इन विद्यार्थियों सभी को फायदा होगा बोनस अंक में। और इसमें होता है जो मुख्य याचिकाकर्ता, अगर कुछ विशेष प्रश्न होते हैं, मानो कि आपने किसी विशेष प्रश्न पर याचिका लगाई, तो आपको सिर्फ और सिर्फ खुद को ही फायदा होगा। ये होता है बोनस का प्रक्रिया, समझ में आई ना। अगर मानो कि दोबारा समझिएगा, जैसे कि ये तो मुख्य याचिकाकर्ता, इसके नीचे आपने बहुत सारे विद्यार्थियों ने याचिका लगा दी, भाई किसी मुख्य याचिकाकर्ता के नीचे आपने जितने विद्यार्थी सभी ने याचिका लगा दी। जो 5 से 7 हज़ार के मध्य जो विद्यार्थी थे उन्होंने इसमें याचिका लगाती, जो आपके 19 प्रश्नों पर, आज तक 19 प्रश्नों पर याचिका लग चुकी है, ठीक है ना। उसके बाद एक होता है कि आप पर्सनल जाके याचिका लगाओ, आप पर्सनल जाके याचिका लगाओ, पर्सनल खुद ही जाकर आप 1 या 2 प्रश्न पर याचिका लगाओ, तो उस पर अगर बोनस मिलता है वो सिर्फ आप ही को फायदा होगा, ना कि आप इन लोगों को फायदा होगा। पर्सनल याचिका में इनको फायदा होगा। अगर याचिका प्रश्न अगर मान लो मुख्य याचिकाकर्ता को फायदा होता है, मुख्य याचिकाकर्ता जिसने लगाई, अगर उस पर अगर आपको बोनस मिलता है तो आपके 5 से 7 हज़ार विद्यार्थी जो हैं इन सभी को अंक मिलेंगे। बाकी अगर आपको पर्सनल याचिका जो लगाते हैं, ज़्यादा वैसे फायदा इसमें पर्सनल याचिका वालों को होता है, क्योंकि 5 से 6 हज़ार बच्चों को बोनस मिल नहीं सकता। अगर मानो 5 से 6 हज़ार बच्चों को बोनस मिलने लग गया तो आपके 4 से 5% जिन पर बोनस मिलेगा, तो आपको देखो कोई ऐसी इतनी सीट भी नहीं जिसका 5 से 6 हज़ार बच्चों को कहाँ लगाया जाएगा। तो इसलिए जिसमें बोनस जो मिलेंगे, याचिका जो लगाई गई बोनस मिलने के चांस है वो आपके एक या जिन्होंने पर्सनल याचिका 1 या 2 प्रश्नों पर लगाई गई है उनके लिए मिलने के ज़्यादा चांस, ठीक है। तो ये आपकी स्थिति लगभग क्लियर हो गई होगी कि भाई बोनस किसको मिलेगा। तो प्यारे साथी, ये जो बोनस का जो मैटर है, ये जो बोनस का मैटर है, ये आपका बहुत से विद्यार्थी बोलते हैं सर ये तो बहुत लंबा खिंचता है। तो मैं आपको ये बता दूँ, ये आपका आज जो आपकी सुनवाई हो सकता है, अगर आज आपकी क्लियर हो जाए सुनवाई, क्योंकि आज आपका जो केस है थोड़ा मजबूत है, मजबूत केस अगर हो सकता है आज आपकी सुनवाई हो जाती है तो आपका आज ही स्थिति क्लियर हो जाएंगी। बाकी आपकी अगली डेट भी आपको दी जा सकती है, मतलब अगली सुनवाई भी आपकी
आपके लिए दी जा सकती है। वैसे ये प्रक्रिया वाकई लंबी चलती है, पर देखते हैं इस बार इसमें क्या होता है, क्योंकि बोनस मैटर जो प्रक्रिया होती है इसमें 1 या 2 भी साल भी इसमें लग जाती है और केस लंबा चलता रहता है, ठीक है ना। इसमें सुनवाई आगे पर आगे होती जाती है और आपकी प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। इसलिए देखते हैं क्या आपकी सुनवाई, आज सुनवाई में क्या होता है, किन किन अंकों पर बोनस मिलता है, किन किन प्रश्नों पर आपको बोनस मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी मैंने जो आपको 4 प्रश्न बनाए, इनके आपके 99.99% आपको बोनस मिलने के ज़्यादा चांस है, ठीक है। 4 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका फर्स्ट लैंग्वेज संस्कृत में था, जिसमें आपको अंक पर बोनस मिलने के ज़्यादा चांस। तो प्यारे साथियों, ये मैंने क्लियर आपकी बिल्कुल स्थिति क्लियर कर दी है। तो प्यारे से जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बस ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा बस, और जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो प्यार से अगर कोई परेशानी आ रही हो तो आप हमारे स्टार मैथ क्लासेज का जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, स्टार मैथ क्लासेज का जो हमारा टेलीग्राम चैनल, उससे आप जुड़ सकते हो, आपसे आप पर्सनल जानकारी इस विषय में ले सकते हो, ठीक है ना। तो प्यार साथ मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।